नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। यूएन में भारत की दहाड़, दुनिया परेशान, वीटो दो या फिर खत्म करो कहानी। एक काफी बड़ी स्टेटमेंट भारत की तरफ से आई है। हम जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहां पर यह वाली स्टेटमेंट दी गई है और किसके द्वारा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को भी लताड़ा है ऑन द कश्मीर इशू। राइट, द फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल आप देख पाओगे। इन प्रिविलेज ऑफ वीटो वेस्टेड इन ओनली 5 मेंबर कंट्रीज गोज अगेंस्ट सोवरेन इक्वलिटी ऑफ द स्टेट इंडिया एट यूएन। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इक्वलिटी ऑफ स्टेट, काउंसलर प्रतीक माथुर ऑन क्वेश्चन ऑफ वीटो एट द यूएनजीए। राइट, एनडीटीवी ने भी इसको कवर किया है। वीटो एट यूएन ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन नॉट मोरल ऑब्लिगेशन इंडिया। मीन्स जो काफी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इसको कवर किया है, तो बड़ी चर्चित खबर है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है। और वीडियो अच्छे लगे लास्ट में देखना, लास्ट तक देखना, तो लाइक भी कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। राइट, अब देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे यूएनजीए दैट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लेनरी का एक 68वां सेशन यहाँ पे चल रहा था, जिसका मुद्दा था यूज ऑफ वीटो ऑन दी वेनेसडे। राइट, अब ये जो एक रेजोल्यूशन है, मैं बताता हूँ आपको, इसको 1 साल पहले यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, जिसका नाम रखा गया है वीटो इनिशिएटिव बाय दी 193 यूएन मेंबर बॉडीज। जो भी 193 मेंबर कंट्रीज हैं, उसके द्वारा ये वाला जो रेजोल्यूशन है अडॉप्ट किया गया था आफ्टर द यूक्रेन इन्वेजन ऑन रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। राइट, अब इसमें इस सेशन को संबोधित करते हुए हमारे जो काउंसलर हैं प्रतीक माथुर, जो कि परमानेंट मिशन का एक हिस्सा है, उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा, ओवर दी लास्ट 75 ईयर्स ऑल परमानेंट मेंबर हैव यूज्ड द वीटो टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल एंड्स। अर्थात अपने पॉलिटिकल एंड्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उनके द्वारा वीटो पावर को यहाँ पे यूज किया जाता है। ये एक कड़ी स्टेटमेंट भारत की तरफ से आई है। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं परमानेंट मिशन के बारे में। देखिए, जो हमारा परमानेंट मिशन है ऑफ इंडिया का टू द यूनाइटेड नेशन, वो एक प्रकार से इंडियन जो डेलीगेशन है उसी का फॉर्मल टाइटल है। राइट, क्योंकि जितने भी 190 मेंबर कंट्रीज हैं यूएन के अंदर, यानी कि यूएनजीए की जो सभा होती है उसके अंदर जो 193 मेंबर कंट्रीज होती हैं, उनका प्रत्येक का यहाँ पे एक परमानेंट मिशन यूएन के अंदर रहता है। उसके अंदर कुछ डेलीगेशन होते हैं, कुछ मीन्स एम्बेसडर होंगे उसके अंदर। राइट, उसके अंदर मिलिट्री एडवाइजर होंगे, काउंसलर होंगे, और सेकंड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑफिशियल्स उसके अंदर होते हैं, जो कि उस रिस्पेक्टिव कंट्री को यूएन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा भी एक परमानेंट मिशन है, जिसके हेड होते हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो कि वर्तमान में रुचिरा कंबोज है, आपको पता होगा। ठीक है, अब आपको बता दूं, भारत है ना, यूनाइटेड नेशन के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक रहा है। और जो 1 जनवरी 1942 को साइन किया गया था डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसके तहत यूएन की स्थापना की गई थी, उसके अंदर भी भारत ने साइन किया था। आपको मैं बता दूं, हमने ब्रिटिश इंडिया के अंडर में जाके इसको साइन किया था, क्योंकि तब तक हम आजाद नहीं हुए थे। 1942 की आपकी बात है, आपको पता होगा। तो ब्रिटिश रूल यानी कि क्राउन के अंडर में यहाँ पे इंडिया ने इसको साइन किया था। इसके साथ 1945 के अंदर एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1945 में हेल्ड किया गया था। ठीक है, टोटल आई थिंक 50 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और साइन किया था, तो इंडिया इनमें से एक था। अब इंडिया की तरफ से यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, यहाँ पे सर दीवान बहादुर सर एयरकोट रामास्वामी मुदेलियर यहाँ पे साइन करने गए थे। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से गए थे और इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके ऊपर साइन किए थे। मीन्स ये वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर को अडॉप्ट किया गया था और इस चार्टर के ऊपर साइन किए गए थे हमारे दीवान बहादुर सर के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली दीवान बहादुर एक उपाधि होती थी, ये टाइटल उस टाइम पे दिया जाता था। वर्तमान में तो टाइटल वगैरह खत्म कर दिया, आपको पता है। तो ये दीवान बहादुर सर एयरकोट रामास्वामी है, इनके द्वारा साइन किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। अब ऐसे मैंने बताया कि एक परमानेंट मिशन अब वहां पे रहता है। अब हमारा परमानेंट मिशन कब गया था? 1946 के अंदर हमारा परमानेंट मिशन वहां पे गया था। ठीक है, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो देखिए, जो परमानेंट मिशन रहता है उसके जो हेड होते हैं उसको बोला जाता है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन, दैट इज यूनाइटेड नेशन। वो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, जो कि आईएफएस अधिकारी हैं।
इसके बाद जो डेप्यूटी हैं वो आप देख पाओगे आर रविंद्रा हो जाएंगे, और यहाँ पे मिनिस्टर वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, जो प्रतीक माथुर है वर्तमान में जिनके द्वारा ये वाली स्टेटमेंट दी गई है उन वो हो जाएंगे हमारे काउंसलर। काउंसलर यहाँ पे तकरीबन ये लगा लीजिए 6 से 7 यहाँ पे काउंसलर होते हैं, तो किसी के भी द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे अगर आप देखोगे इनका जो डिपार्टमेंट है मीडिया कोऑर्डिनेटर का है, सिक्योरिटी काउंसिल, यूक्रेन रसिया एंड द जनरल असेंबली रिविटाइलाइजेशन। ठीक है, ये वगैरह इनके जो डिपार्टमेंट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। अब इस प्रकार से यूएनजीए के अंदर जो वहां पे सभा हो रही थी उसके अंदर वीटो के ऊपर एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसी को संबोधित करते हुए इंडिया के द्वारा ये वाली स्टेटमेंट दी गई है। ये जो बिल्डिंग है आप देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारे भारतीय जो कि रहते हैं, जो डेलीगेशन हमारा यूएन के अंदर है, ये इसके ऊपर आप देख पाओगे अशोक स्तंभ का भी चित्र इसके ऊपर आप देख पाओगे। राइट, अब देखिए पिछले साल जब आपको पता है 24 फरवरी की आई थिंक बात हो जाएगी, जब रसिया ने यहाँ पे इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो उसके अगले ही दिन यूएनजीए के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था। उस रेजोल्यूशन को यहाँ पे वीटो कर दिया गया, किसके द्वारा? रसिया के द्वारा यहाँ पे उसको वीटो कर दिया गया। अब इसी चीज को मुद्दा बनाते हुए प्रत्येक मेंबर ने यहाँ पे मुद्दा इशू उठाया कि भाई देखिए इस प्रकार से तो आप वीटो का यूज करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए यूएनजीए के अंदर एक अनोदर रेजोल्यूशन लाया गया विदाउट एनी वोट, आम सहमति से ये रेजोल्यूशन पास किया गया। इसका नाम दिया गया था स्टैंडिंग मैंडेट फॉर ए जनरल असेंबली डिबेट व्हेन ए वीटो इज कास्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको नॉर्मली आप जानते हो वीटो इनिशिएटिव के नाम से। ठीक है, अब ये जो पिछले साल लाया गया था रेजोल्यूशन, इसके ऊपर बहस होनी थी, इसके ऊपर प्रत्येक कंट्री को अपना मत यहाँ पे रखना था, और उसी दौरान इंडिया ने भी अपना मत रखा कि किस प्रकार से वीटो का यूज किया जाना चाहिए। हम आगे इसके बारे में सारी बात करेंगे क्या क्या इसके ऊपर बोला गया है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको रसिया के द्वारा यहाँ पे जो वीटो है उसको यूज कर लिया गया था काउंसिल के अंदर, और एक दिन के बाद जब इन्वेड किया था उसके एक दिन बाद यहाँ पे ये रेजोल्यूशन लाया गया था। अब यहाँ पे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, इंडिया ने भी यहाँ पे अपनी वॉइस को उठाया और ये कहा कि हमको बिल्कुल खेद है इस चीज का, ओवर द लैक ऑफ inclusivity in tabling the resolution, and also India said that it has a serious concern about such take it or leave it initiative that do not take into account concern of the wider membership। ठीक है, उस दौरान की स्टेटमेंट है। नाउ अब वर्तमान में यूएनजीए मीट हुआ है, उस मीटिंग के दौरान ये वाला जो अडॉप्शन जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसके ऊपर यहाँ पे बहस होनी थी, यानी कि प्रत्येक कंट्री को अपना मत यहाँ पे रखना था। द यूज ऑफ द वीटो इन द काउंसिल बाय परमानेंट मेंबर्स नाउ ट्रिगर्स ए जनरल असेंबली मीटिंग, ऑल द यूएन मेंबर्स कैन स्क्रूटिनाइज एंड कमेंट ऑन द वीटो। प्रत्येक मेंबर को यहाँ पे हक दिया गया है इस चीज को यहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाए और यहाँ पे कमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, राइट, अब इंडिया ने इसके ऊपर क्या कहा, देखिए हमारे जो काउंसलर हैं, जो मैंने बताया आपको प्रतीक माथुर करके, उनके द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई। वो वीडियो काफी वायरल हो रही है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए उसको, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी आपको, या फिर किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आपको जरूर मिल जाएगी। काफी मतलब बोल्ड तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और जब उनका चेहरा देखोगे ना आप, बिल्कुल अग्रेसिवली उन्होंने अपनी बात को रखा है इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना मेरे कहने से। राइट, अब इंडिया हैज emphasized that exercise of veto in UN Security Council is driven by political consideration, not by moral obligation। काफी कड़ी स्टेटमेंट भारत के द्वारा दी गई है। जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनको काफी यहाँ पे लताड़ लगाई है, एंड उन्होंने कहा जो भी 5 परमानेंट मेंबर हैं being given the privilege of using the veto against the very concept of sovereign equality of the state। राइट, अब 15 मेंबर है आपको पता सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं, जिसमें से 5 आपको परमानेंट मिलेंगे, यूएस है, रसिया है, फ्रांस, यूके, चाइना वगैरह वगैरह, ये 5 मेंबर हो जाएंगे जिनके पास वीटो पावर है। बाकी 10 मेंबर ऐसे हैं जो कि नॉन परमानेंट है और 2 साल का उनका कार्यकाल होता है, जिनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है। राइट, अब माथुर ने यहाँ पे रिट्रेट किया है दैट द वीटो रेजोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली रिफ्लेक्टेड ए पेसिमिलियल अप्रोच टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, नाउ highlighted one aspect while ignoring the root cause of the problem। ठीक है, ये बात उनके द्वारा बोली गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो प्रिविलेज दिया गया है यूजिंग ऑफ द वीटो हैव बीन वेस्टेड ओनली 5 मेंबर्स एंड दिस गोज अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ द स्टेट। ये बात हमने बता दी है, एंड परपेचुएट द माइंडसेट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये बात भी मतलब काफी एक बोल्ड स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है, अपनी बात को रखा गया है। और इन्होंने जो अफ्रीका
कि अफ्रीकन कंट्रीज जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उन कंट्रीज के द्वारा जो एक प्रकार से पोजीशन उनकी है, उनके द्वारा जो बात बोली जाती है उसको कोट करते हुए यहाँ पे कहा द वीटो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल शुड बी एबोलिश्ड। इस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया जाना चाहिए प्रिंसिपल बेसिस के ऊपर। अगर आप मैटर ऑफ प्रिंसिपल की तरफ से देखोगे ना तो हमें लगता है कि वीटो को अबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन हालांकि अगर बात जब होती है कॉमन जस्टिस की तब इस चीज को एक्सटेंड किया जाना चाहिए टू द न्यू परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे बोली गई है। मतलब या तो भाई सीधी बात है खत्म करो वीटो को अगर आप मैटर ऑफ प्रिंसिपल को देखते हो, या फिर अगर आप कॉमन जस्टिस की बात करोगे ना कि भाई इंडिया, अब देखो कॉमन जस्टिस कब होगा यार, इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखोगे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी हिस्सा रहा है। तो एक प्रकार से हमको डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे कोई भी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है। तो ये इनजस्टिस हुआ ना हमारे लिए। या फिर और दूसरी कंट्रीज है, ब्राजील को भी यहाँ पे मिलना चाहिए, एक प्रकार से बात चलती है। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, तो काफी और कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो कॉमन जस्टिस की जब बात आएगी तो इंडिया ने कहा भाई इस चीज को एक्सटेंड कीजिए, अगर नहीं तो फिर खत्म कीजिए। नाउ इंडिया रिमेन्स steadfast in our commitment to support any initiative that genuinely furthers the objective of achieving meaningful and comprehensive reforms of the key element of global multilateral achievement architecture। ये भी बात इनके द्वारा बोली गई है। दूसरा इन्होंने पांच कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। द क्वेश्चन ऑफ वीटो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन, द साइज ऑफ इनलार्ज्ड काउंसिल, वर्किंग मेथड ऑफ काउंसिल एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। ये पांच एस्पेक्ट कुछ इनके द्वारा बताए गए हैं मेंबरशिप के। दूसरा इन्होंने कश्मीर मुद्दे के ऊपर भी बात कही। अब कश्मीर मुद्दे के ऊपर बात कैसे कही, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर, यहाँ पे अकरम करके हैं, मुनीर अकरम, उनके द्वारा कश्मीर का रोना रोयागा। क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी इश्यू हो, किसी भी सभा, कोई भी सभा हो, कोई भी मंच हो, पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाए बिना नहीं रहता है। पाकिस्तान को रोना है कश्मीर के बारे में तो वो रोता रहता है। अब उस चीज को यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर भी उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया। तब जाके उन्होंने लास्ट में कंक्लूड करते हुए एड्रेस किया पाकिस्तान वाले इश्यू को भी और कहा भाई हमारा जो यूनियन टेरिटोरी जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है वो हमारा इंटीग्रल एंड इनलाइबल पार्ट थे, हैं और रहेंगे। इसको कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता है। वो स्टेटमेंट देखना लास्ट में काफी बोल्ड तरीके से दी गई है। एंड नो अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रिहोटिक एंड द प्रोपोगेंडा फ्रॉम एनी कंट्री कैन बी डिनाई दिस फैक्ट। कोई भी कंट्री, इवन पाकिस्तान या फिर कोई भी कंट्री इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती है कि जो जम्मू कश्मीर है और जो हमारा लद्दाख है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, था और रहेगा। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। तो ये मैटर था, ये बात थी जो मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। देन ऐसा है प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दूसरा अगर चैनल पे नए आए हो देन प्लीज यार चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे के ऊपर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।